तो नमस्कार, इस समय देख रहे हैं आप bindiatv.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी और हमारे साथ इस समय सचिव जी हैं और हम इनके पास आए हैं इनके ग्राम पंचायत की जानकारी के लिए। देखते हैं कि ये इन 5 से 7 वर्षों में, जब से शायद इन लोगों का 2014 में जब ट्रांसफ़र की नीति आई थी, तब से इन लोगों का म्यूचुअल या तो ये लोग ट्रांसफ़र करवाए थे, इधर से उधर गए थे। तो ये जहाँ पे पदस्थ हैं वो कौन सी ग्राम पंचायत है, प्लस इन्होंने इन 7 वर्षों में वहाँ पे क्या प्रोग्रेस किया, गवर्नमेंट ने जो राशि भेजी उसका ये लोग कहाँ उपयोग किए हैं, जानने की कोशिश करते हैं इनसे। क्या नाम लिखते हैं सचिव जी? हेमराज कहार सर जी। हेमराज कहार जी। कहाँ पदस्थ हैं आप इस समय? ग्राम पंचायत गंधिया। गधिया जी जी। कब से पदस्थ हैं गधिया में? मैं हो गए 2 वर्ष हो गए सर जी। 2 वर्ष हुए जी। तो ये तो लॉकडाउन से पहले आपका ट्रांसफ़र हुआ था ना? नहीं, पहले हुआ था। लॉकडाउन से पहले ना? जी जी। तो 2-3 साल हो गए होंगे। 3 वर्ष नहीं हुआ है। हाँ, 3 वर्ष नहीं हुआ। जब 2 वर्ष ही हुए। क्या है कि मैं दूसरे पहले दादर में था। अच्छा, दादर में थे। 2014 से दादर गए थे। हाँ, फिर दादर से ट्रांसफ़र होके वहाँ गए। हाँ, वहाँ गए। जी जी। अच्छा, उसके पहले यहाँ थे आप? जी, जी। अपने निज गृह गाँव में, है ना? जगड़ में। जी। यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद गए। जी, जी। अच्छा, जब से आप इस समय वहाँ पे हैं वर्तमान पंचायत में, जी जी। इन 2 वर्षों में वहाँ पे सरकार की जो राशि आई है, जी जी। ठीक है, जी आपको पता है गवर्नमेंट का उद्देश्य पलायन को रोकना था। जब रोजगार गारंटी लाई गई 2007 में, तो ये हुआ कि पलायन को रोका जाए, गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिले। जी। आप इन 2 वर्षों में जब से वहाँ हैं, वहाँ क्या विकास किया है आपने, क्या काम किया? का नाम से लघु तालाब का काम करवाए हैं, मेड़ बंधान का काम करवाए हैं, भूमि शिल्पी का काम करवाए हैं और पीसीसी रोड करवाए हैं। लगभग पीसीसी कितने टुकड़े में आप वहाँ पे बनाए होंगे? पीसीसी कम से कम 5-6 टुकड़े में बनाए हैं। फिर जैसे बड़े काम रोजगार गारंटी में बात करें तो तालाब बनवाए हैं कहीं? बड़े तालाब के लिए साइड नहीं है, इसलिए लघु तालाब जगह नहीं है। मतलब ज्यादा ग्रेवल सड़क ध्यान दिए। ग्रेवल मार्ग का वहाँ पे ग्रेवल मार्ग एक ठो बना है सर। एक बना है। जी। फिर शमशान घाट भी बना है। खेल मैदान भी बना है। अच्छा, ये आपके पहले हुआ था कि आप करवाए हैं? मेरे जाने के बाद ही। अच्छा, आपके जाने के बाद हुआ है ना? मतलब काम आपने रनिंग तेज किया होगा तब ना इतना काम करवाए हैं। जी। अच्छा, फिर बिल्डिंग में क्या बनाया वहाँ पे आपने? बिल्डिंग में हो गया सामुदायिक भवन बना है। एक बना है, मेरे बना है। हाँ, और हो गया यही पंचायत भवन का मरम्मत हुआ है। हाँ, अभी मेंटेनेंस करवाए हैं। सामुदायिक शौचालय बनाए होंगे? सामुदायिक शौचालय नहीं बना है, अभी नहीं मिला है। अभी नहीं मिला है। अच्छा, प्रस्ताव भेजे हैं, अभी सैंक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि बाउंड्री बना है। 1995 से नौकरी कर रहे हैं ना? जी जी। 95 की ज्वाइनिंग होगी ना आपकी? जी। पहले जो आप काम करते थे, ठीक है, और आज के परिवेश में क्या अंतर है? पहले आपको रोजगार में काम करने के लिए मजदूर नॉर्मली मिल जाते थे, ठीक है, गांव में जब काम लगता था पंचायत में तो बहुत सारे लोग आ जाते रहे होंगे काम करने के लिए। आजकल तो आप लोगों को ढूंढना पड़ता है। कैसे मजदूर कैसे इकट्ठा करते हैं? मजदूर हो गए मेटों के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, मेट लगाते हैं, 7-8 मेट रहते हैं, मोहल्ला वाइज का नाम से जाते हैं, मजदूरों को समझाते हैं और काम बताते हैं कि भाई ये काम खुला है, ये काम में आप लोग जाइए और काम करिए। अच्छा, मजदूरों को जैसे उनको ये तो पता ना होगा कि हमारा मूल्यांकन कितने रुपए हो जाएगा काम करने के बाद, वो इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि वो कैसा मूल्यांकन करते हैं। तो सरकार की क्या रेट क्या है इस समय? मजदूरों को क्या रेट है रोजगार गारंटी में? इस समय 193 है। 193। और 193 रुपये भुगतान करते हैं आप लोग? नहीं, 193 कभी कभी हो जाता है और कभी कुछ काम प्रोग्रेस कम रहता है तो कम होता है। कम मूल्यांकन 180 हो जाता है, 85 हो जाता है। इस तरह होता है, काम के अनुसार होता जी। इस काम में जैसे 180 होता है या कि मान लीजिए मैं 200 ही मानता हूँ, तो इतने रुपए में क्या लेबर आपको मिल जाते हैं? कम मूल्यांकन होता है, कम रेट में पसंद नहीं करते हैं, है ना? कहने का मतलब वही है कि बाहर काम करने जाते हैं तो 500 रुपये पाते हैं, 400 रुपये पाते हैं, और रोजगार गारंटी का काम करते हैं तो 200 रुपये पाते हैं। तो जल्दी तैयार नहीं होते हैं मजदूर काम करने के लिए रोजगार गारंटी का। कुछ लोगों का कि आदत है, बाहर काम करने की आदत है, उनसे काम किए हैं तो वो क्या है कि चले ही जाते हैं, कितना भी रोके तो जाते हैं। जैसे मान लो ठेकेदारी में कहते हैं, टाइल्स लगाते हैं और बिल्डिंग ठेका में लेते हैं, पूरा शुरू से लेके। वैसे भी माटी खोदना कोई नहीं पसंद करता आज के डेट में। ठेका में लेते हैं, तो ऐसे जो मजदूर है वो चले जाते हैं। अच्छा, तो फिर जैसे ये जो आप काम किए हैं, तो इनमें यदि देखा जाए तो लेबर कम, कहीं ना कहीं मशीनरी उपयोग आदमी को करना पड़ता है, मजबूरी हो गई है आदमी की करना। नहीं, मशीनरी उपयोगी नहीं, हम लेबर से ही काम कराते हैं। लेबर से
बुरा न मानिएगा, आप बस की बात नहीं है, लेकिन मशीनियों का उपयोग होता है पंचायतों में। आदमी कितना भी डिले करे उस चीज को, देखिए, लेकिन मिट्टी के काम में मशीन का उपयोग नहीं होता है। जैसे पीसीसी रोड हो गया तो वाइब्रेटर मशीन लगता है, मिक्सर मशीन लगता है, ये चीज लगता है, बाकी का नाम से लेबर ही काम करते हैं उसमें। मैं तो आज तक पंचायत की रोड पीसीसी बनने में कभी आज तक वाइब्रेटर चलते ही न देखा हूँ। बड़ी बड़ी रोडों में चलवा ले वाइब्रेटर, तो जबकि नियमन यही है कि वाइब्रेटर चले तभी ना उसका कंडीशन पता चलेगा, उस हिसाब से गिट्टी को वो बिठाएगा। वाइब्रेटर चलने से क्या है कि पूरा उसको जो गैपिंग होता है वो भर जाती है, मजबूती भी आती है उससे, पानी लगा उसका ऊपर आ जाता है, निकल जाता है, का नाम से मजबूत होता है। वो करता नहीं, अभी भी बने हैं तो कहीं नहीं उखड़ा है हमारा, जितना भी पीसीसी रोड वहाँ जो बनाए हैं। हाँ, उखड़े नहीं है अभी। जी। अच्छा, 95 से जैसे आप सर्विस कर रहे हैं ना जी, तो वो ये बताइए, आपको आज तक आपकी सर्विस कितने साल की हो गई? लगभग 25-30 साल आपको नौकरी करते हो गया, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, है ना? तो ये बताएं कि आज तक कोई पंचायत आप ऐसे देखे हैं कि जो कि निर्मल हो गई हो, या तो उस पंचायत में सरकार द्वारा कुछ काम करवाने के लिए अब ना बचा हो, या तो सारा उसका काम हो गया हो? ऐसी कोई पंचायत आपने? अब तो करीब जैसे मेरे अनुसार है, यहाँ अगल बगल सभी पंचायतें काम नॉर्मली पक्के काम कम ही बचे हैं। वही कुछ जगह रोड है, ग्रेवल रोड के काम है, और ये मिट्टी के काम है, ग्राही मूलक का काम बचा हुआ है, और जो सामुदायिक मूलक काम है। तो भाई 30-40 साल से पंचायती राज चल रहा, हर वर्ष तो राशि आती है। हाँ, तो नॉर्मली अब कम है। अब जैसे दूसरे चीज में राशि खर्च कराता है, जैसे नल जल योजना है, टंकी बनवाना है, का नाम से स्कूलों में, का नाम से आंगनबाड़ी भवन में, इसमें पेयजल में खर्च करवाता है। तो ये अभी बचे हैं। अच्छा, जो 15वां वित्त की अभी राशि आपको मिली होगी, है ना? इसमें क्या गाइडलाइन, सरकार की क्या गाइडलाइन? गाइडलाइन जैसे टाइड है, तो टाइड में क्या है कि जल स्वच्छता पर खर्च करना पड़ता है, और बाकी अधोसंरचना में खर्च करना पड़ता है। अधोसंरचना जैसे पीसीसी रोड हो गया, समझ गए, बाउंड्री वॉल हो गया, बिल्डिंग हो गया, इस तरह से काम का नाम से उसमें अधोसंरचना से होता है। और जो टाइड में है तो जल एवं स्वच्छता पर खर्चा होता है। अच्छा, अमाउंट जो 15 अगस्त वाला था, ये तो आपको सॉरी, ये आपका 15वां वित्त का, ये 15 अगस्त के पहले आ गया होगा, है ना? तो गाइडलाइन उस समय आपको मिल गई थी कि साफ सफाई करवाना है ना? 2 साल से स्कूलें बंद है, या हर जगह गंदगी है गाँव में। वही गाँव में जहाँ कचरा है तो कचरा का नाम से साफ कराने। तो टीएस वगैरह आपने करवा लिया था? तो टीएस का नाम से नहीं करवाए, हमारे यहाँ उसे गंदगी नहीं है उस हिसाब से। जैसे जहाँ मार्केट लगता है, बाजार है, वहाँ उस हिसाब से कचरा है, नहीं बाकी कचरा का नाम से गाँव में नहीं है। जैसे आप झगड़े में देखते हैं तो रोड जाएंगे, कहीं कचरा कूड़ा ज़्यादा नहीं मिलता है। उसी हिसाब से रास्ता के किनारे, रोड किनारे ज़्यादा कूड़ा करकट कहीं नहीं मिला है, नहीं मिलता है अपने यहाँ का नाम से।